हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपने इस रिवीजन की सीरीज में अपने प्रश्नावली 7 चल रही है, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में अपने 7.1 के सभी तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विभाजन सूत्र, जो कि प्रश्नावली अपन 7.2 पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए जानते हैं अपन विभाजन सूत्र क्या होता है। अपने विभाजन सूत्र, दोस्तों विभाजन सूत्र में क्या होता है कि कोई दो पॉइंट हैं, जैसे कि ए x1 और y1, और दूसरा जो पॉइंट है आपके बी है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर P है, जो कि जिसके निर्देशांक x, y है। अगर ये बिंदु P जो है इसको m1 अनुपात m2 में अगर विभाजित करता है, देखिए दोस्तों रिपीट करता हूँ, अगर दो बिंदु है A और B जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, अगर कोई बिंदु P है x, y निर्देशांक वाला, इसको अंत विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में, तब उसके निर्देशांक क्या होंगे इस बिंदु P के, कि x बराबर जो अंत विभाजन सूत्र होगा, अंतः विभाजन सूत्र यानी कि आंतरिक विभाजन कर रहा है, तो x बराबर जो सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा नीचे m1 प्लस m2। ये x का मान इस सूत्र से निकाला जाएगा, और y का जो मान निकलेगा यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार इस बिंदु P के x और y के मान निकाले जाते हैं। ये जो बिंदु P है, अगर मध्य बिंदु है, मतलब कि 1:1 में विभाजित होगा। अगर मध्य बिंदु है कोई पॉइंट के, इस रेखाखंड के अगर मध्य बिंदु है P, तो 1:1 में विभाजित होगा। जब 1:1 में विभाजित होगा तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकलेंगे, x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटा 2। इस प्रकार x और y के मान निकाले जाते हैं, यानी कि जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो दोस्तों ये होता है आपके विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली 7 पॉइंट को पढ़ने से पहले अपन उदाहरणों को सोल्व करते हैं। उदाहरण नंबर इसका आपके है 7, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि A 4, -3 है, और B जो है आपके वो कितना है 8, 5 है। इनको जोड़ने वाले, ये दो बिंदु थे, इनको जोड़ने वाले, ये जोड़ दिया। कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर P जिसके निर्देशांक x, y है, और ये जो बिंदु P है इसको आंतरिक रूप से 3:1 में अंत विभाजित कर रहा है। यानी कि यहाँ पर दिया है m1 अनुपात m2 बराबर कितना 3:1 दिया गया है। यानी कि m1 का मान 3 और m2 का मान कितना 1 दिया गया है। तब अपन को x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तब x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ मान रखना है। m1 का मान कितना 3 और x2 कितना है, देखो इसको अगर आप x1 और y1 इसको x2 y2 मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर x2 कितना है 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है आपके 1 है, और x1 कितना है आपके 4 है,
बटा नीचे कितना m1 प्लस m2 मतलब कि 3 प्लस 1 बराबर 3 अटे 24 और प्लस 4 बटा कितना 4। 24 से 4 कितने हो गए 28 हो गए 28 बटा 4। अब ये कटेगा कितनी बार 7 चौक 28 यानी कितना 7 बार, यानी कि x का मान कितना आ गया अपने पास 7 आ गया। इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे y का मान, तो y का सूत्र क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर m1 का मान वही 3 और y2 का मान कितना आपके पास 5 है प्लस m2 1 और y2 कितना -3 बटा नीचे m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब देखिए 3 पंजे 15 और प्लस देखिए यहाँ पर माइनस का 3 बनेगा, क्या बनेगा -3, क्योंकि माइनस का 3 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा -3 बटा नीचे 4। तो -3 यानी कि 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना 12, तो 12 जो आया बटा कितना 4, 3 चौक 12, यानी कि आपके पास y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अतः बिंदु जो P था उसके निर्देशांक P के निर्देशांक कितने होंगे x और y, x कोमा y, x कितना है 7 कोमा कितना 3 है। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3:1 में विभाजित करता है इन a और b बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो आंसर आ जाएगा आपके 7,3। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार पॉइंट दे दी जाए और अनुपात दे दी जाए तो आपको x और y के मान इस प्रकार आपको ये सूत्र काम में लेते हुए निकालना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके। इसमें दिया गया है कि -4,6 बिंदुओं a और b दो बिंदु दे रखे को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात को किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों मतलब कि यहाँ पर किस प्रकार है ये a बिंदु जिसके निर्देशांक -6,10 और b बिंदु है जिसके निर्देशांक 3,-8 है। इन दोनों को मिला रहा है ये रेखाखंड जिसमें कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक -4,6 है। माना कि ये बिंदु P जो है इसको मान लेना m1 अनुपात m2 में अंत विभाजित करता है। माना P बिंदु m1 अनुपात m2 में AB को अंतः विभाजित करता है। इस प्रकार अपन ने मान लिया। तब अपन को m1 और m2 का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों m1 और m2 का मान किस प्रकार निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अनुपात निकालना है तो आप यहाँ पर जो निर्देशांक दिया गया है इनमें से किसी भी एक निर्देशांक को मतलब कि x या y दोनों में से किसी भी एक निर्देशांक को यूज करते हुए आप m1 अनुपात m2 निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो दोनों से चेक करके देख सकते हो, x और y से दोनों से मान आपके सेम आएगा, इसलिए आपको किसी भी एक से इसको निकालना है। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर y से निकाल लेता हूँ क्योंकि इसमें -4 है, तो x से भी निकाल सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं निकाल रहा हूँ y से। चलिए चूँकि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, इस प्रकार ये सूत्र होता है y का। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना है, देखिए ये तो है x1 y1, ये है x2 y2। चलिए ये है आपके यहाँ पर x कोमा y यहाँ पर है, यानी कि y का मान कितना है 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 और m1 अपन को ज्ञात करना ही है। और y2 देखिए इसमें y2 कितना है, ये रहा यहाँ पर y2 कितना -8 y2 है प्लस m2 और y1 कितना है -6 कोमा कितना है यहाँ पर 10 है, तो यानी कि ये 10 बटा कितना m1 प्लस m2। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं अपन। अब यहाँ पर ये जो है कहाँ पर गुणा होगा, इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 से दोनों गुणा होंगे तो 6m1 प्लस 6m2 बनेंगे बराबर इधर माइनस का 8m1 बनेगा, ये इससे गुणा होगा तो, और प्लस का 10m2 बनेगा। अब m1 m2 में से m1 को एक तरफ रखेंगे और m2 को एक तरफ रखेंगे। चलिए मैं m1 को इधर की तरफ ले लेता हूँ और m2 को इधर की तरफ भेज देता हूँ। तो 6m1 है और इधर आते ही माइनस का ये जो
8m है, ये प्लस का बन जाएगा, 8 से कितने हो जाएंगे 14m1 बराबर, इधर 10m2 था, 6m2 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो 10 में से 6 माइनस करूँगा तो कितना आएगा आपके 4 आएगा, ये क्या आएगा m2 आएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पर m1 अनुपात m2 मतलब कि m1 बटा m2 निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ m2 को बटे में इधर की तरफ भेज देता हूँ, तो m1 बटा m2 बनेगा बराबर, इधर 4 बच रहा है यहाँ पर, बटा नीचे ये 14 को कहाँ भेजूंगा 4 के नीचे भेज सकता हूँ इसे, ये 2 से कटेगा, 2 2 4 7 2 14, यानी कि m1 बटा m2 का मतलब क्या है, अनुपात ही तो है, अतः m1 अनुपात m2 बराबर कितना होगा 2:7 होगा। ये आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उस बिंदु P को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये 2:7 में विभाजित कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने y का सूत्र काम में लेते हुए अनुपात निकाला है, अगर आप चाहो तो x का सूत्र काम में लेते हुए भी मान निकालोगे तब भी आपकी क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लेमडा अनुपात 1 वाला बता रखा है अगर, या k अनुपात 1 वाला बता रखा है, तो उस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। चलिए इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में बताया गया है कि बिंदु A और B, दो बिंदु दे रखे, दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करना है, आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं, इस प्रकार देखिए दोस्तों, इस प्रकार एक लाइन है, इस लाइन में दो बिंदु है, जैसे कि ए तो यहाँ पर कितना है 2, -2 है, इधर की तरफ बी जो है आपके -7,4 है, कितना है -7,4। इस प्रकार दो निर्देशांक है और इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, दो बिंदु है जिसको समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसे कि समान 3 भागों में, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि P और Q ऐसे बिंदु है जो इसको समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है, जैसे कि एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, यानी कि समान 3 भागों में क्या हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है। तो देखिए इसके निर्देशांक मान लो आप x स्मॉल और y मान लेता हूँ, और इसके मान लेता हूँ कैपिटल X और कैपिटल Y, इस प्रकार इसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, P बिंदु जो है P और Q समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब समान 3 भागों का मतलब क्या हुआ, इधर अगर अनुपात 1 है तो इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा, मतलब कि समान बराबर बराबर भागों में, यानी कि 1 1 1 समान भाग आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुपात अगर बात करें तो यहाँ पर जो अनुपात होगा आपके इस P बिंदु पर, क्या अनुपात हो जाएगा 1:2। क्यों होगा, क्योंकि ये इधर का जो हिस्सा है वो 1 है और इधर 2 मिलकर बन रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला हिस्सा इधर की तरफ है तो 2 इससे इधर की तरफ है, तो इस प्रकार ये 1:2 बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसकी, तो ये बनेगा 2:1। क्यों बनेगा, क्योंकि 2 हिस्से इधर की तरफ है, बाकी एक हिस्सा इधर की तरफ है, इसलिए ये बन जाएगा आपके 2:1। अब देखिए इन बिंदुओं के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं P और Q के, तो चलिए मैं ज्ञात करता हूँ इस पहले बिंदु P के निर्देशांक। तो देखिए, तो x और y का सूत्र लगाते हुए अपन को, दोनों ही सूत्र लगाते हुए x और y के मान निकालने हैं। m1 यहाँ पर देखिए ये है m1 अनुपात m2, एक बार इसको मान लेते हैं, तो m1 अनुपात m2 जो है 1:2 है, बिंदु किसके लिए, बिंदु P के लिए। ये हो गया m1 अनुपात m2 1:2, और यहाँ पर x1 y1 और इधर है x2 और y2, इस प्रकार ये निर्देशांक है। तब x बराबर, यहाँ पर ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक निकाल रहा हूँ मैं, तब x बराबर जो सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। चलिए इसमें अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो बराबर m1 कितना है, देखो 1 और 2, m2 2 है, तो m1 1 है, और x2 कितना है यहाँ पर देखिए, x2 है -7 प्लस
अब m2x1 यानी कि m2 कितना है आपके, देखिए 2 है, m2x1 कितना है 2 है, बटा नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 और 2, माइनस के 7 और प्लस के 4, -7 + 4 बटा कितना 3। अब ये माइनस का 7 है तो 4 में से 7 घटेगा कितना आएगा, -3 आएगा बटा 3, 3 से 3 कटेगा कितना आएगा, -1, यानी कि x का वैल्यू अपने पास -1 आ चुका है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, y का वैल्यू भी निकालेंगे। तो y बराबर वही सूत्र m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर m1 कितना 1, वही m1 1 है, और y2 कितना है, देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 प्लस m2 2 है, और y1 कितना है -2 बटा कितना, यहाँ से देखिए y1 का मान -2 है बटा 1 + 2, वही -2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 माइनस के, तो 4 - 4 0 हो जाएंगे बटा कितना 3, 0 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। अतः बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे आपके क्या होंगे, x कितना है माइनस का कितना है आपके पास 1, -1 और 0। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक आ चुके आपके कितने, -1, 0। अब देखिए यहाँ पर 2 अनुपात कितना था, 1 था, कितना था 2 अनुपात 1। अब इस प्रकार जब अपन ने यहाँ पर पॉइंट निकाले किसके निर्देशांक P के, यानी कि x और y के मान निकाल लिए अपन ने, कितना है -1, 0। अब देखिए ये जो 1:2 था, यानी कि इधर m1 था और इधर m2 2 था। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर हो जाएगा m1 2 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएंगे ये m1 अनुपात m2 क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब जब चेंज होंगे तो देखिए यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y के मान निकालने, मतलब कि क्यों के निर्देशांक ज्ञात करने, और A और B के x1 y1 और x2 y2 तो अपने सेम रहेंगे। तो आप इन अनुपातों का यूज करते हुए भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। और दूसरे तरह का क्या है, क्या करोगे आप, बिंदु Q के निर्देशांक इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे कि अपने पास P के निर्देशांक आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो P के निर्देशांक आए तो P और B के बीच का बिंदु है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि ये 1:1 में तो विभाजित है। इसका मतलब क्यों क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो देखिए चूंकि क्यों बिंदु जो है P व B का क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर x और y का मान निकाल सकते हो। तब मध्य बिंदु सूत्र से कैपिटल X का मान कैसे निकलेगा, P का मान कितना आया था अपने पास, यहाँ पर ये रहा P का मान कितना, ये वाला, तो यहाँ पर x1 और y1 मान सकते हो, और B का मान, B का निर्देशांक -7 और 4 है तो इसको x2 y2 मान सकते हो। तो देखिए P के तो ये रहा और B का ये रहा, तो कैपिटल X का मान क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा कितना 2। तो x1 कितना है, देखिए -1 और x2 कितना है -7 बटा कितना आएगा, नीचे 2 आएगा, कितना बनेगा -8 बटा 2, यानी कि कितना -4। इस प्रकार कैपिटल X का मान आ चुका है। ठीक वैसे आप किसका मान निकालोगे, y का मान। तो y का मान कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 बटा कितना 2। तो y1 देखिए दोस्तों यहाँ पर y1 कितना है 0, यहाँ पर देखिए इसमें 0 प्लस y2 कितना है 4 बटा कितना 2, यानी कि y1 प्लस y2 ये क्या है, मध्य बिंदु है, 4 बटा 2 यानी कितना 2, यानी कि कुल मिला के Q बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, -4, कितना 2। ये आंसर आ जाएगा आपके, यानी कि P और Q के निर्देशांक आपके पास फाइंड आउट हो चुके। अब दोबारा बताता हूँ, ये जो Q बिंदु है इसको आप अनुपात वाले से इस प्रकार भी ज्ञात करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, यही आपके आएगा, और मध्य बिंदु से करोगे तब भी यही आएगा। मध्य बिंदु से क्यों किया, एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि ये अनुपात समान था, तो अपने पास P के जब निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं आपके पास ये वाले, और ये वाला है से B का, तो दोनों बिंदु P और किसके B के बीच का मध्य बिंदु है कौन, क्यों, तो इसके मध्य बिंदु सूत्र से
इसका मान निकाल सकते हैं क्योंकि निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर मतलब कि उदाहरण नंबर 8 है आपके। इस प्रकार इसको क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें बोला गया है कि बिंदुओं 5, और -1, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है कि दो बिंदु है a 5, और b बिंदु है आपके -1, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर हमेशा याद रखना, y अक्ष की बात की जाए तो x का मान क्या होगा, 0 होगा। y अक्ष पर x का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब जस्ट ऑपोजिट होता है। y अक्ष पर तो x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड को, y अक्ष। तो देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार करेंगे, दो बिंदु है a और b, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, y अक्ष पर, चूंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यानी कि y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0, तो उसके निर्देशांक, कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक तब माना P बिंदु AB को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु P के अनुपात जो होगा M1 अनुपात M2 है, और इसके जो निर्देशांक होंगे 0, y होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि y अक्ष जो है, y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 हो गया और y अपन को ज्ञात करना है, सही। अब चलिए दोस्तों, इसमें क्या करा गया है कि AB दो बिंदु है, इसके पहले तो क्या करना पड़ेगा अपन को, ये जो M1 अनुपात M2 है वो ज्ञात करने पड़ेंगे, तब जाके अपन y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि x का मान तो फाइंड आउट करना ही नहीं है अपन को। क्यों नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट क्या हो गया, वो तो 0 हो गया। लेकिन अगर बात की जाए y की, तो y का मान ज्ञात करने के लिए अपन को M1 और M2 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अपन M1 M2 किससे ज्ञात करेंगे, इस x निर्देशांक के। मैंने क्या बोला था, किसी भी एक निर्देशांक से ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वो x हो या फिर y हो। तो अपन किससे ज्ञात करेंगे, x से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 0। तो देखिए, चूंकि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, ये सूत्र अपन ने लगाया। अब देखिए यहाँ पर ये x1 y1, ये क्या है, x2 y2। डी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं लिखता हूँ इस प्रकार आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको समझाने की दृष्टि से लिखता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये x का वैल्यू कितना है अपने पास, 0 है। मैंने बताया अभी x का मान कितना, 0, बराबर M1, और x2 कितना है यहाँ पर, -1, और प्लस M2 x1 कितना है, 5, बटा कितना, M1 प्लस M2। अब ये इधर गुणा होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा है। तो देखिए यहाँ पर माइनस, ये बराबर -M1 हो जाएगा ये, और प्लस का 5M2 होगा, बराबर इधर की तरफ क्या है, 0 है, सही, बराबर 0। अब देखिए, मैं M1 को चाहूँ तो इधर की तरफ भेज सकता हूँ। तो देखिए M1 उधर जाते M1 प्लस का बनेगा, बराबर इधर 5M2 एक तरफ बचा रहेगा। अब अपन को क्या करना है, M1 अनुपात M2 निकालना है। क्या निकालना है, M1 अनुपात M2। तो दोस्तों, अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, मैं M2 को किसके नीचे भेज दूंगा, M1 के नीचे। तो देखिए M1 बटा M2 होगा, और बटा ही अपने क्या होता है, अनुपात होता है। तो 5, और इसको बटा में 1 भी तो कर सकता हूँ मैं। यानी कुल मिला के आपके पास अनुपात कितना आया, 5:1 आ चुका है। यानी कि M1 का मान 5 और M2 का मान कितना, 1। M1 का तो कितना, 5, और M2 का कितना, 1। चलिए, अनुपात आ चुका। अब क्या कर सकते हैं अपन, y का मान निकाल सकते हैं। किससे, y का सूत्र लगाते हुए। यहाँ पर जैसे x का लगाया, अपन y का सूत्र लगाते हुए मान निकालेंगे y का। तब y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। मान रखेंगे अपन y
का तो निकालना ही है सही। चलिए m1 का मान कितना है 5 और y2 यहाँ पर देखिए y2 कितना है माइनस का 4, तो माइनस का कितना 4 प्लस m2 कितना 1 और y1 कितना देखिए y1 माइनस का 6, तो माइनस का 6 बटा m1 कितना 5 और प्लस का 1 6 हो गए, 5 चौक कितने माइनस के 20 और माइनस के 6 बटा कितना 6, कितना होगा -20 और -6 जुड़ेंगे तो माइनस के 26 बटा कितना 6। चलिए इसको काटेंगे 3 बार 2 से और 13 बार 2 से कट जाएगा, यानी कुल मिला के -13 बटा कितना 3। y का मान कितना आ चुका आपके पास -13 बटा 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे अपन को, यानी कि जो P बिंदु है इसके क्या करने थे आपको निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो x का मान तो 0 है सही और y का मान अपन ने निकाला अभी जस्ट। तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे P 0, -13 बटा कितना होगा 3 आपके आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक बार और रिपीट करता हूं कि अपन को निर्देशांक ज्ञात करने थे, यानी कि निर्देशांक किसके सिर्फ y के। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर याद रखना हमेशा y का मान 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होगा 0 होता है। तो y अक्ष पर इसने बोला था तो y अक्ष पर अपने पास x का मान तो आ गया था 0, लेकिन y का बच रहा था, तो y का निकालने के लिए अनुपात की जरूरत पड़ती है अपने पास यहाँ पर, लेकिन अपने पास अनुपात नहीं थे। तो अपन ने अनुपात कैसे निकाले, पहले x का फॉर्मूला लगाते हुए अपन ने क्या किया अनुपात निकाला पहले। तो m1 अनुपात m2 इस प्रकार आया और उन अनुपातों का यूज करते हुए अपन ने क्या किया y का मान निकाला। तो दोस्तों इस प्रकार अपन फाइंड आउट कर सकते हैं p के निर्देशांक। चलिए दोस्तों इसके बाद अपना उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण नंबर 10 में 4 निर्देशांक दिए गए हैं, जिसमें d जो है इसमें एक p, 3 दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में है। तो p के मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि p का मान ज्ञात करना है अपन को। तो दोस्तों एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, तो आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और साथ में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं समद्विभाजित। देखिए दोस्तों इस प्रकार एक जो है आपके समांतर चतुर्भुज है जिसमें जो निर्देशांक है यानी कि a का 6,1 है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, और b का मान 8,2 है और c का मान आपके 9,4 है और d का मान आपके दिया गया है p,3। इस प्रकार ये निर्देशांक दिए गए। अपन जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के लक्षण होते हैं। साथ में ही अब निकालना क्या है अपन को, देखिए दोस्तों इस p का मान निकालना है। अब p का मान कैसे निकालेंगे, इनके अगर मैं इनको मिलाऊं शीर्षों को तो विकर्ण बनते हैं और एक विकर्ण इधर की तरफ, तो ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। माना ये जो विकर्ण है बिंदु O पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, तब ये क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पर समद्विभाजित करेंगे, तो ये पार्ट बराबर होगा यानी कि AO बराबर क्या होगा OC, और सेम इधर की तरफ OD बराबर क्या होगा OB हो जाएगा, यानी कि परस्पर क्या कर रहे हैं समद्विभाजित कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या बना, इनका मध्य बिंदु बन गया। क्यों बना, क्योंकि इस रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है ये, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक वैसे ही BD जो है इस BD का मध्य बिंदु भी ये हो गया। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि AC और BD जो विकर्ण है इनके मध्य बिंदु क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, तब विकर्ण AC के मध्य
बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे किसके, BD जो विकर्ण है BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, P का मान निकालना है। तो P का मान देखिए यहाँ पर जो BD जो है इसका निर्देशांक x है, यानी कि x का मान है। तो x वाला सूत्र काम में लेते हुए मैं इसको निकालूंगा। तो देखिए निर्देशांक बराबर होंगे, हालांकि दोनों के होंगे x1 और y1 वाला काम ले सकते सूत्र, लेकिन अपन को जिसकी जरूरत है तो किसकी जरूरत है, x वाले सूत्र की जरूरत है। y वाले से कोई मतलब ही नहीं है अपन को, इधर इस वाले में BD में जब मतलब नहीं है तो अपन उसको क्यों ले, तो अपन लेते हैं डायरेक्टली कौन सा, x वाला। तो देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का जो सूत्र है क्या बनेगा, x1 प्लस x2। तो x1 क्या है P और x2 क्या है 8। तो देखिए P प्लस 8 बटा कितना 2 बराबर। अब ये जो इस विकर्ण का मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक x वाला लिया, तो इधर की तरफ ये जो AC है इसका भी क्या करेंगे, x वाला सूत्र काम में लेंगे। तो x में इसमें भी क्या होगा, x1 प्लस x2। तो 6 प्लस कितना 9 बटा कितना 2। देखिए बराबर में है, 2 से 2 कट जाएगा। P प्लस 8 बराबर कितना 15। तो 8 इधर जाएगा माइनस का होगा तो कितना बचेगा 7। तो P बराबर कितना आ जाएगा 7। और पूछा क्या गया था, P का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार P का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये P जो है, ये जो P है x पर न होकर किधर होता, इधर की तरफ होता, y की जगह, y की जगह क्या होता P होता। तो फिर कौन सा सूत्र काम में लेते आप, y वाला, y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कौन सा होता फिर 3 और 2 इधर काम आता, और इधर कौन सा काम आता, इधर y वाले निर्देशांक काम आते। तो दोस्तों इस प्रकार इनको अपन सोल्व कर सकते हैं, P का मान इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके उदाहरण। अब इसके बाद में 7.2 जो प्रश्नावली है इसके सवाल नहीं बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 7.2 में बाकी बताऊंगा तो सही, लेकिन अधिकतम क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। जैसे कि प्रश्नावली जो 7.2 है, इस 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप कर सकते हो, बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं और अनुपात दिया गया है, सेम मैंने करवा रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, समान 3 विभाजित समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक समान 3 भागों, मैंने बताया जस्ट 1:1:1 में विभाजित करता है, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कि दूसरा भी आप कर सकते हो। तीसरा भी आप को ही करना है। चौथा जो है आपके इनको जोड़ने वाले बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि अनुपात निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है 2:3 दिया गया है, मैंने उदाहरण करवाया हुआ है। अनुपात देकर निर्देशांक ज्ञात करना और निर्देशांक देकर उस बिंदु P के अनुपात ज्ञात करना, दोनों ही क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो चौथा भी आप इजीली कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए A B को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। सेम मैंने बताया है कि x अक्ष पर तो y का मान क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा, और वहाँ पर उदाहरण नंबर 9 में एक y अक्ष पर दिया गया था तो x का मान 0 हुआ था यहाँ वहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा y का मान 0। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी आप उस उदाहरण के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेम है, बस संख्याएं चेंज है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद जो आगे के 7.2 के क्वेश्चन हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।